क्या आपने कभी सोचा है, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब इंसान इंसानियत भूल जाता है, तब क्या सच में भगवान आते हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? शास्त्र कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। और ये वचन दिया था स्वयं विष्णु ने कि वे हर युग में, हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। सबसे पहले आया प्रलय का समय। चारों ओर जल ही जल था, आकाश अंधकार से भर गया था, जीवन समाप्त होने की कगार पर था। उस समय भगवान ने एक छोटी सी मछली का रूप लिया। वही मछली धीरे धीरे विराट रूप में बदल गई। ये था मत्स्य अवतार। उन्होंने वेदों को सुरक्षित रखा, मनु को जीवन का बीज सौंपा और एक नए युग की शुरुआत की। संदेश साफ था, जब सब कुछ डूबता हुआ लगे तब भी आशा की नाव भगवान ही बनते हैं। फिर समय बदला। देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सब घबरा गए। तब भगवान कछुए के रूप में प्रकट हुए। अपनी विशाल पीठ पर उन्होंने पर्वत को संभाल लिया। ये था कूर्म अवतार। बिना दिखावे के, बिना शोर के उन्होंने आधार बनकर सबको सहारा दिया। जीवन में भी कभी कभी भगवान सामने नहीं दिखते, पर हमें गिरने से बचाते रहते हैं। फिर आया वो क्षण जब पृथ्वी स्वयं संकट में पड़ गई। हिरण्याक्ष नामक असुर उसे पाताल में ले गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान ने वराह रूप धारण किया। महासागर में उतरकर उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। ये संदेश था, जब दुनिया आपको अंधेरे में धकेल दे, तब भी कोई शक्ति है जो आपको फिर से ऊपर उठाती है। लेकिन अत्याचार यही नहीं रुका। हिरण्यकशिपु नाम का असुर अपने अहंकार में डूब गया। उसने कहा, मैं ही भगवान हूँ। उसके अपने पुत्र प्रहलाद ने भी जब भगवान का नाम लिया तो उसे यातनाएं दी गईं। तब खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, न आधा मनुष्य न पूरा सिंह। ये था नरसिंह अवतार। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अत्याचार का अंत किया। ये सिखाता है, सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं। फिर आया वामन रूप। राजा बलि दानवीर था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार पनप गया। भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक बनकर उसके सामने आए। 3 पग भूमि मांगी, एक कदम में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे के लिए कुछ बचा ही नहीं। बलि को झुकना पड़ा। ये संदेश था, शक्ति से बड़ा विनम्रता है। समय बीता और पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया। तब भगवान ने परशु उठाया और जन्म लिया परशुराम के रूप में। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। ये दिखाता है कि जब समझाने से बात न बने तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। फिर अयोध्या में जन्म हुआ राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने सिखाया, शक्ति होने के बाद भी संयम रखना ही सच्चा धर्म है। वनवास सहा, अपमान सहा, पत्नी का वियोग सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। अंत में रावण का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। फिर मथुरा की जेल में जन्म हुआ कृष्ण का। कंस का आतंक था, लेकिन एक बालक मुस्कुराते हुए बड़ा हुआ। उन्होंने माखन चुराया, बांसुरी बजाई, लेकिन जब समय आया तो महाभारत के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मन भ्रमित हो तब ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है। फिर संसार हिंसा और भ्रम में डूबने लगा। तब भगवान ने शांति का मार्ग दिखाया, गौतम बुद्ध के रूप में। उन्होंने कहा, करुणा ही सच्ची शक्ति है, अहिंसा ही सच्चा धर्म है। और शास्त्र कहते हैं, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा, जब इंसान इंसान को ही भूल जाएगा, तब भगवान फिर आएंगे, कल की अवतार के रूप में, एक दिव्य योद्धा जो अधर्म का अंत करेगा और सतयुग की शुरुआत करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ प्राचीन कहानियां नहीं है, ये हर युग की सच्चाई है। जब भी जीवन में अंधेरा बढ़े, जब लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। हर समस्या का एक अवतार होता है, हर अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जब जब आपका विश्वास टूटने लगता है, तभी कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति आपके लिए काम कर रही होती है। बस एक सच्चा नाम, एक सच्ची पुकार और भगवान सुन लेते हैं। अगर आपको भी विश्वास है तो दिल से कहिए, जय श्री हरि।